हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। मैं पारस मिश्रा स्वागत करता हूं आपका रीजनिंग विद पारस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रेलवे के लिए रीजनिंग पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसके हम ऑलरेडी 4 क्लास कर चुके हैं। इसके अंदर मैंने आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज के क्वेश्चंस करा दिए हैं, जिनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल गई होंगी। आज हमारी क्लास नंबर कितनी है? 5 है, जिसके अंदर हम काउंटिंग फिगर्स या काउंटिंग ऑफ फिगर्स चैप्टर करने वाले हैं। बातें सेम है कि जब भी आप क्लास लें हमेशा पेन एंड कॉपी लेकर बैठे और क्वेश्चनों को सॉल्व करें। आपको नॉर्मल यूट्यूब वीडियो की तरह इनको नहीं देखना है, हमेशा इसको क्लास की तरह ही ट्रीट करना है। तो ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित आकृति में समांतर चतुर्भुजों की संख्या सॉरी गणना कीजिए। आपसे पूछा है पैरेललोग्राम इसके अंदर कितने होंगे। तो देखिए, सीधी सीधी बात है, ये जो आपको दिख रहा है ना तिरछा सा वर्ग, इसी को क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। तो डायरेक्ट गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। आपको डायरेक्टली कितने दिख गए? 6 तो दिख गए। उसके बाद आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 1 मिलेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 1 मिलेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 1 मिलेगा। यानी कितने और मिल जाएंगे? 4 और मिल जाएंगे। कितने और मिल जाएंगे? 4। फिर आप जब इन तीनों को जोड़ेंगे, इधर इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितने और मिल जाएंगे? 2 और मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आप इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने और मिल जाएंगे? आपको 3 और मिल जाएंगे। ठीक है, इतने अभी तक देख लिए। उसके बाद एक आप इन चारों को जोड़ेंगे, 1 2 3 4। फिर इधर 4 को जोड़ेंगे तो कितने और हो जाएंगे? 2 और हो जाएंगे। और लास्ट में एक बड़ा वाला, लास्ट में एक कौन सा? बड़ा वाला। बस सबको जोड़ लीजिए। 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17 और 1 18। यानी इसके अंदर टोटल कितने समांतर चतुर्भुज है? तो 18 समांतर चतुर्भुज है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित आकृति के अंदर कितने वर्ग है। ठीक है, वर्ग के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। जैसे सपोज करिए ये एक बॉक्स है, आप इसको वर्ग मान लीजिएगा। ठीक है, ये इसके अंदर वो आपसे पूछता है कितने वर्ग हैं। तो आपको क्या करना है, एक जगह से काउंटिंग चालू करो, यहाँ से 1 2, फिर यहाँ से 1 और 2। क्या करना है आपको? इधर का सबसे बड़ा नंबर यानी 2 और इधर के सबसे बड़े नंबर का आपस में गुणा करें, प्लस अब इसमें से एक एक कम करते चलेंगे। 2 से 1 कम करेंगे 1, 2 से 1 कम करेंगे 1, और 1 तक ही आपको आकर रुक जाना है। तो 2 2 4 और 1 5। यानी इस आकृति के अंदर कितने वर्ग हैं? 5। सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ भी लगाना है। तो देखिए, ये तो पूरा है नहीं, तो यहाँ पे बात करेंगे तो 1 2 3, नीचे जाएंगे तो 1 के बाद 2 3 4 5। तो यहाँ का सबसे बड़ा नंबर 5, यहाँ का सबसे बड़ा नंबर 3, प्लस 5 से 1 कम करेंगे 4, गुणा 3 से 1 कम करेंगे 2, प्लस 4 से 1 कम करेंगे 3, 2 से 1 कम करेंगे 1, और 1 आ गया तो आपको यहीं रुक जाना है। 5 टिया कितने हो जाएंगे? 15, 4 दूनी 8, 3 एकम 3। सबको जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 15 और 3 18, 18 में 8 जोड़ेंगे टोटल कितने आ जाएंगे? 26। कितने आ जाएंगे? 26। तो यानी आपको बड़ी वाली आकृति से टोटल कितने कितने सॉरी कितने वर्ग मिल गए? 26 वर्ग मिल गए। उसके बाद देखिए 1 2 3 ये मिल जाएंगे। फिर 3 के बाद जब आप इनको जोड़ेंगे, एक ये मिल जाएगा, एक ये मिल जाएगा, तो कितने और मिल जाएंगे? 2 और मिल जाएंगे, और एक ये बड़ा वाला, तो कितना और मिल जाएगा? 1 और मिल जाएगा। 26 और 3 29, 29 में 2 जोड़ेंगे हो जाएंगे 31, और 1 32। यानी इसके अंदर टोटल कितने वर्ग हैं? यानी 32 वर्ग, यानी 32 स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर सेकंड परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। कितने वर्ग है? सेम कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे? 1 2 3 4 5, यहाँ से गिनेंगे 2 3 4 5। क्या करेंगे? यहाँ से सबसे बड़ा नंबर, यहाँ से सबसे बड़ा नंबर, 5 गुणा 5 प्लस 4 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 1। यहाँ से 5 गुणा 5 25 हो जाएगा, 4 गुणा 4 16, 3 तिका 9, 2 दूनी 4, और 1 गुणा 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जोड़ लिए सबको। 25 25 में 10 जोड़ेंगे 35 हो जाएंगे, 35 में 6 और जोड़ेंगे तो 31 हो जाएंगे, 31 में 9 जोड़ेंगे 40 हो जाएंगे, 40 में 4 जोड़ेंगे 44, और एक 45। गलत जोड़ दिया क्या भाई? एक सेकंड है ना। 25 25 में 10 जोड़ेंगे 35 होंगे, सॉरी हाँ, 25 में 10 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 35, 35 में 6 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 41, 41 में 9 जोड़ेंगे हो जाएंगे 50, 50 में 4 जोड़ेंगे हो जाएंगे 54, 54 में 1 जोड़ेंगे 55। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस वाले में क्वेश्चन में इसमें क्या अंतर है कि इसमें ये एक्स्ट्रा इमेज दी हुई थी, इसलिए हमको हिडन स्क्वायर भी देखने पड़े, पर इसके अंदर कोई अलग से इमेज जुड़ी हुई नहीं है, तो अलग से कोई हिडन स्क्वायर भी नहीं होंगे। 55 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। त्रिभुज, देखिए ये वाली जो इमेज होती है, इसके अंदर वो आपसे पूछा कि इसके अंदर कितने ट्राइंगल है। थोड़ा सा मैं अच्छे से बना दूं उसको। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो इसके अंदर तो आप डायरेक्ट काउंटिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3 4। उसके देखिए एक ये बड़ा वाला कितने हो जाएंगे 5, एक ये इस तरफ वाला 6, फिर दो इसके उल्टे में, यानी इसके अंदर टोटल कितने होते हैं 8। कितने होते हैं 8। पर क्या हम हमेशा ऐसे गिन पाएंगे तो नहीं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, नंबरिंग करनी है 1 2 3 4, और जो मैक्सिमम नंबर आया उसका आप डबल कर देंगे तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से देखो 1 2 3 4, 4 का डबल करेंगे 8। सेम यहाँ पे 1 2 3 4, 4 का डबल करेंगे कितने हो जाएंगे 8। इसके अलावा फिर जब आपने इन दोनों इमेजों को मिलाया तो उनके मिलने की वजह से भी जो एक्स्ट्रा बनेंगे उनको भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे इसके अंदर एक एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेगा ये वाला, ठीक है, दिख गया होगा मेरे हिसाब से, और एक जैसे इसके अपोजिट में, तो कितने और बन जाएंगे 2 और बन जाएंगे। तो 8 और 8 16, 16 और 2 कितने हो जाएंगे 18, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। वही पूछा है आपसे कितने त्रिभुज हैं, तो नीचे अंदर वाले में नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4, 4 का डबल कितना हो जाएगा 8, प्लस 1 2 3 4। अब ये नॉर्मल काउंटिंग हो रही है ना, तो कितने और मिल जाएंगे आपको 4 और मिल जाएंगे, 8 और 4 12। इसके अलावा कोई हिडन बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, तो 12 ही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड आपका परफेक्ट आंसर है। होप सो क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक घनाभ में कितनी सीधी रेखाएं होती हैं। एक चीज समझना यहाँ से, भले ये बोल रहा है स्ट्रेट लाइन, पर स्ट्रेट लाइन के अंदर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और तिरछी लाइन तीनों ही काउंट होती हैं। ठीक है, आपको स्ट्रेट लाइन का मतलब सिर्फ वर्टिकल या सिर्फ हॉरिजॉन्टल नहीं समझना है, लाइन के अंदर आपको तीनों ही काउंट करनी होती है। आपको हॉरिजॉन्टल भी काउंट करनी है, आपको वर्टिकल भी काउंट करनी है, आपको तिरछी वाली लाइन भी काउंट करनी है। तो वो आपसे पूछा कि एक घनाभ में कितनी सीधी रेखाएं होती हैं। तो घनाभ क्या होता है, जैसे अगर मैं आपके सामने घनाभ बनाऊं तो इस टाइप का कुछ घनाभ होता है। इन शॉर्ट में बॉक्स को क्या बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं। वो ये बोल रहा है कि आपको अगर एक घनाभ बनाना है तो आपको इसके अंदर कितनी लाइन चाहिए पड़ेंगी। तो देखो मैं इधर वाली लाइन और बना देता हूँ, एक इधर से बनती है, एक यहाँ से बनती है, कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसे ही रखते हैं। देखो क्या पूछा है आपसे लाइन, तो गिन लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 तो आपको सीधी सीधी दिख गई। 9 के बाद एक जैसे यहाँ है, एक ऐसे यहाँ भी होगी, एक एक जैसे यहाँ है, एक ऐसी यहाँ भी होगी, क्लियर। एक ये ऊपर वाली है, एक यहाँ से भी होगी। तो 9 और कितनी और आ जाएंगी 3, टोटल कितने हो जाएंगे 12, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इस फोन से भी समझ सकते हैं, ये भी एक टाइप का क्या है घनाभ ही है। तो एक लाइन, दूसरी लाइन, 2 हो गई, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ से, एक यहाँ से, कितनी हो गई 4। अब 4 के बाद देखिए अपन ये तो गिन ही चुके हैं, तो उसके बाद 4 के बाद 5 6 7, 7 के बाद फिर 8 9, कितनी हो गई 9। फिर उसके बाद ऊपर वाली 10 11 और 12 और 12, ये अपन एक बार में गिन चुके थे। टोटल कितनी लाइन होती है इसके अंदर 12 लाइंस होती है। चाहो तो आपके पास अगर कोई बॉक्स हो तो आप उसमें कंफर्म कर सकते हैं, फोन में इतना क्लियर समझ में नहीं आता क्योंकि कर्व वगैरह होते हैं। तो टोटल कितनी लाइन होती है 12 लाइन होती है। क्वेश्चन नंबर 7, वो आपसे पूछा है दी गई आकृति में कितने आयत है। देखो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आपको वर्ग निकालने हो, क्या निकालने हो, वर्ग निकालने हो, तो हम क्या करते थे 1 2 और 1 और 2 ये करते थे। पहले हम गुणा करते थे, 2 दूनी 4, और फिर ऐसे करते करते पहले मतलब पहले गुणा होता था फिर जोड़ते थे। आयत में आपको उल्टा करना है, आयत में आपको पहले जोड़ना है फिर गुणा करना है। मतलब 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, सेम 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और इनका आपस में गुणा करेंगे तो टोटल इसके अंदर आयत कितने आएंगे 9 आएंगे। कितने आएंगे 9। होप सो मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो अगर हम इसके अंदर देखें तो देखिए तिरछी लाइनों से कभी कोई आयत बन पाएगा क्या, नहीं। आयत हमेशा किससे बनेगा, सीधी लाइनों से। किससे बनेगा, सीधी लाइनों से। तो आयत कहाँ से बनेगा, देखो आयत एक इस लाइन की वजह से बनेगा, एक इस लाइन की वजह से बनेगा, एक इस लाइन की वजह से बनेगा, इनकी वजह से ही बनेगा। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सिर्फ यहीं क्या बनेंगे आपके आयत बनेंगे, ठीक है। तो नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, यहाँ पे 1 और 2, तो पहले सबको जोड़ लो, 4 3 7 8 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। यहाँ से जोड़ेंगे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, दोनों का आपस में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 30, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। होप सो मेरी बात क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 8, दी गई आकृति में कितने वर्ग है। इसका आंसर अब आप जल्दी कर सकते हैं, 1 2 3 1 2 3, सबसे बड़े नंबर का सबसे बड़े नंबर में गुणा, 3 तिका 9,
दो दूनी 4, एक एकम 1, जोड़ेंगे तो 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13, 13 में एक और जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 14, यानी ऑप्शन थर्ड आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, वो आपसे पूछा दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। देखिए इतना तो आप सब जानते होंगे कि ये वाली जो इमेज है ये कहीं से कहीं तक वर्ग नहीं है, ये क्या है आयत है, यानी कि रेक्टेंगल है। आयत है यानी कि क्या है रेक्टेंगल। वर्ग आपको कहाँ दिख रहा है, वर्ग आपको यहाँ दिख रहा है। तो आपकी जो मेथड है वो लगेगी भी कहाँ, यहीं लगेगी। तो करें नंबरिंग 1 2 3 4, 1 और 2, नीचे भी क्या है आयत। तो सबसे बड़े नंबर का सबसे बड़े नंबर में गुणा, फिर 4 से 1 कम करेंगे 3, 2 से 1 कम करेंगे 1, बस यहीं रुक जाएंगे। तो 4 दूनी 8 प्लस 3, 8 9 10 कितने हो जाएंगे 11, कितने हो जाएंगे 11। पर अब आपको इसमें हिडन स्क्वायर भी देखने पड़ेंगे। जैसे इसको अगर मैं इसमें जोड़ूंगा तो एक ये स्क्वायर बनेगा, ठीक है, एक इस साइड बनेगा, कितने बन गए 2 बन गए, फिर एक यहाँ बनेगा, कितने हो जाएंगे 3, फिर एक यहाँ बनेगा, कितने हो जाएंगे 4, और फिर एक बड़ा वाला, फिर एक बड़ा वाला, टोटल कितने और बन जाएंगे 5। तो 11 और 5 16। इस आकृति के अंदर टोटल कितने वर्ग हैं 16 वर्ग है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। पूछा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए बीच वाला मैंने आपको अभी समझाया था, 1 2 3 4, 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8, फिर सेम 1 2 3 4, 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8, ठीक है। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो एक यहाँ वाला एक यहाँ वाला, कितने एक्स्ट्रा और मिल जाएंगे 2। ये तो कहाँ की कहानी हो गई बीच वाली, ये तो कहाँ की कहानी हो गई बीच वाली। और अगर इसकी मैं बात करूं तो इसमें आपको क्या करना है, नंबरिंग वही करनी है 1 2 और आपस में जोड़ दो, 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, यानी इसके अंदर कितने कितने त्रिभुज होते हैं 3। जैसे मान लो मैं इसमें एक और लाइन बढ़ा दूं 1 2, तो आप क्या करेंगे 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, तो इसके अंदर कितने होंगे टोटल 6। होप सो मेरी बात क्लियर हो रही होगी। तो 1 और 2, 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, सेम नीचे से भी कितने आ जाएंगे 3। क्लियर है इतना। उसके बाद आप जब इसको इसमें मिलाएंगे, इसको इसमें मिलाएंगे तो दोनों के मिलने की वजह से कुछ और त्रिभुज बनेंगे, वो भी आपको देखना पड़ेंगे। तो देखिए यहां से अगर बनाए तो एक ये बनेगा, एक जैसे इसके अपोजिट बनेगा, कितने बनेंगे 2, सेम एक ये बनेगा, एक इसके अपोजिट बनेंगे, कितने बनेंगे और 2, तो 2 और 2 कितने हो गए टोटल 4। बस इन सबको आपस में जोड़ दिए तो 8 और 8 16 और 2 कितने हो जाएंगे 18, 18 में 4 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 22, 22 में 3 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 25, 25 में 3 और जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 28, यानी आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 28 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। होप सो मेरी बात क्लियर हो रही होगी। पहले आपको मेथड वाले ट्राइंगल देखने के कितने आ रहे हैं, उसके बाद आपको दूसरे कौन से देखने वाले हैं, हिडन वाले आपको ट्राइंगल देखने होते हैं। चलते हैं आगे के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, इसका तो आंसर बहुत लोगों को याद होता है डायरेक्टली, इसमें कितने कितने त्रिभुज होते हैं 10 त्रिभुज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चल देख, मैंने आपको अभी बताया था कि जब ऐसी कोई इमेज होती है तो हम क्या करते हैं, इसमें 1 2, 2 और 1 कितना हो जाता है 3, कितना हो जाता है 3। और अगर मैं इसमें इधर से एक और लाइन खींच दूं तो 1 2 3 और बन जाएंगे, मतलब कितने हो गए 6, कितने हो गए 6। पर इसको समझने का दूसरा तरीका समझ लिए, जैसे ये है, ठीक है, यहां से आपने लाइन खींची 1 2 कितने होंगे 3 होंगे। अब इसमें मान लो मैंने एक लाइन खींच दी तो कितने आ गए थे 6 आपने गिन लिए। पर मान लो मैं एक लाइन और खींच दूं, फिर एक लाइन और खींच दूं, तो उसका क्या तरीका होगा, आप नीचे नंबरिंग करें, 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, कितने हो जाएंगे 3। फिर इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है हॉरिजॉन्टल लाइंस का, किसका किया जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी ये जो लाइन है ये कितनी है 1 और 2, कितनी है 2, तो 3 दूनी कितना हो जाता है 6। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर देखूं तो 1 2 3 4, सबको आपस में जोड़ेंगे तो 4 3 7 8 9 और 1 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10। फिर हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है 1 2 3, कितनी है हॉरिजॉन्टल लाइन 3, तो 10 तिया 30, यानी इसका परफेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 30, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पर इसमें एक चीज हमेशा याद रखना कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये पूरी होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, तभी ये मल्टीप्लाई आपको करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये तो नॉर्मल सी चीज है, 1 2 3 4 5, सबको आपस में जोड़ दीजिए, 5 4 कितने हो जाएंगे 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 में 2 जोड़ेंगे हो जाएंगे 14, 14 और 1 कितने हो जाएंगे 15, यानी ऑप्शन सेकंड आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया था कि जब यहाँ से अपन एक लाइन डाल देते तो अपन डायरेक्ट काउंटिंग कर देते, पर इस बार क्या हुआ कि एक लाइन यहाँ से भिड़ गई, एक लाइन यहाँ से भिड़ गई। तो इसमें क्या करते हैं कि नंबरिंग तो आप करेंगे 1
2, फिर इस साइड से भी मान लो इस ट्राइंगल को ऐसे रोटेट कर दूं तो एक नंबरिंग कर दी मैंने 1 2, ये कितना मैक्सिमम नंबर आया 2, और 2 का आप क्या कर दीजिए क्यूब, तो कितने आ जाएंगे 8, कितने आ जाएंगे 8। ये इसकी ट्रिक होती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से एक और यहाँ से 2 लाइन खींची होती, थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ। सपोज करिए यहाँ से एक लाइन बनी होती, यहाँ से एक लाइन बनी होती, फिर यहाँ से भी कितनी लाइन लगी होती, 2 लाइन लगी होती। तो 1 2 3 सेम 1 2 3, तो 3 का क्या कर देते आप क्यूब कर देते, कितना आंसर आ जाता आपका 27। ये पर तभी लगेगा जब ये काउंट बराबर आएगा, मतलब यहाँ से भी 2 यहाँ से भी 2 यहाँ से भी 3 यहाँ से भी 3, जब अगर आएगा वो वाला क्वेश्चन कि अदर मतलब सेम काउंटिंग ना आए तो क्या करेंगे, तो उसको बाद में समझेंगे। तो इसके अंदर आप सपोज करिए कि ये वाली लाइन नहीं है, कौन सी वाली, ये जो लाइन है ये इसके अंदर नहीं है, आप ऐसा मान लीजिए। तो मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगा तो 1 2, और यहाँ से नंबरिंग करूंगा तो 1 और 2, तो 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8। इतना क्लियर है। फिर जब मैंने ये वाली लाइन डाली, फिर जब मैंने ये वाली लाइन डाली तो इसकी वजह से कुछ एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेंगे, तो अब आपको वो त्रिभुज और देखना है। तो देखो इसकी वजह से एक त्रिभुज ये बनेगा, ठीक है, एक त्रिभुज ये बड़ा वाला बनेगा, ठीक है, कितने बन गए 2, फिर एक त्रिभुज ये बनेगा, कितने हो गए 3, फिर एक त्रिभुज ये बनेगा, कितने हो गए 4, और फिर एक त्रिभुज ये बड़ा वाला बनेगा, कितने हो जाएंगे 5, कितने हो जाएंगे 5। तो 8 में कितने और जोड़ना पड़ेंगे, 5 और जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 13। कुछ छोड़ दिया क्या, एक सेकेंड है ना, हाँ देखिए 1 2 2 का क्यूब हो जाएगा 8, फिर ये वाली लब लाइन आएगी तो इससे एक ट्राइंगल ये बनेगा, एक ट्राइंगल बड़ा वाला 2, एक ट्राइंगल ये बनेगा 3। अच्छा ये वाला ट्राइंगल तो पहले ही काउंट हो चुका है, मैंने इसको डबल काउंट कर लिया सॉरी, और एक ट्राइंगल आपका ये बनेगा बड़ा वाला, तो कितने और आ जाएंगे 4, तो 8 4 कितने हो जाएंगे टोटल 12 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 वो पूछा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। मैंने अभी आपको बताया था ये वाला फिगर बताया था, तो पहले आप इनको सेपरेट सॉल्व कर लीजिए। सेपरेट करेंगे तो 1 2 3 4, 4 का डबल कितना होगा 8, और ऐसे कितने फिगर हैं 4 फिगर है, तो 8 में 4 का गुणा करेंगे तो 8 चौको कितने हो जाएंगे 32, यानी कितने आ गए 32 तो ये आ गए। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप इनको मिलाएंगे, तो जब आप इन दोनों को ऊपर वालों को आपस में मिलाएंगे तो एक त्रिभुज ये वाला और एक त्रिभुज ये वाला, कितने त्रिभुज बनेंगे 2, सेम नीचे कितने बनेंगे 2, मतलब कितने बन गए 4, कितने बन गए 4। क्लियर है। फिर उसके बाद जब आप ऊपर वाले और नीचे वाले को मिलाएंगे तो इनमें भी 2 बनेंगे, इनमें भी कितने बनेंगे 2, तो 2 इस तरफ 2 उस तरफ, कितने और बन जाएंगे 4 और बन जाएंगे, कितने और बन जाएंगे 4। फिर उसके बाद अगर आप देख पाए तो यहां से मैं चालू हुआ, ठीक है, यहां से मैं सीधा गया उस तरफ, फिर मैं नीचे आया, फिर मैं इधर आया, एक सेम इस तरफ, कितने हुए 2 2 ऐसे बने 2 वैसे बनेंगे, तो कितने और बन जाएंगे 4 बन जाएंगे। बस सबको जोड़ दो, तो 32 में 4 जोड़ोगे 36, 36 में 4 जोड़ोगे 40, 40 में और 4 जोड़ोगे 44, यानी 44 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। होप्स तो मेरी बात क्लियर हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर 16 वो पूछा दी गई आकृति में कितनी रेखाएं हैं। मैंने आपको अभी बताया जब भी वो रेखा बोलेगा तो हॉरिजॉन्टल भी गिननी है, वर्टिकल भी गिननी है और तिरछी वाली लाइन भी गिननी है, ठीक है, सारी लाइन आपको गिननी है। तो जब आप यहाँ से आएंगे, ठीक है, मैं ऐसे आएंगे तो आपको एक लाइन ये मिलेगी, दूसरी लाइन ये मिलेगी, कितनी लाइन मिल जाएंगी आपको 2, कितनी लाइन मिल जाएंगी 2। फिर आप यहाँ से आएंगे तो 1 और 2, कितनी और मिल गई आपको 2 और मिल गई। फिर आप जब खड़ी वाली लाइन गिनेंगे यानी कि वर्टिकल लाइन गिनेंगे तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, कितनी मिल जाएंगी 3, कितनी मिल जाएंगी 3। फिर जब आप हॉरिजॉन्टल गिनेंगे तो 1 और 1 2, कितनी है यहाँ पे एक ये है, एक ये है, कितनी है टोटल 2। सबको जोड़ दीजिए, 2 और 2 4 3, 7 और 2 9, यानी इसके अंदर के टोटल कितनी लाइन है 9 लाइन है। चलिए अगले उस पर चलते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा। अंदर वाले बॉक्स को अलग सॉल्व कर लीजिए, बाहर वाले ब्लॉक्स को अलग सॉल्व कर लीजिए। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 का दोगुना कितना 16, और 16 ही बाहर वाले में बनेंगे, 16 16 टोटल कितने हो जाएंगे 32, यानी 32 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन पता उसका गलत होगा जो जल्दीबाजी में आंसर करेगा, जो नॉर्मल क्वेश्चन आंसर करेगा उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर जो जल्दबाजी में करेगा उसका आंसर ये गलत होने वाला है। देखिए 1 2 3 4, आपने गिने 4 और आपने आंसर लगाया 4 और वहीं आप क्या हो गए
गलत हो गए। क्या हो गए? गलत, क्योंकि आपने इन छोटे ट्राइंगलों पे ध्यान नहीं दिया। एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो 4 तो मेन ट्राइंगल थे, 3 और छोटे, टोटल कितने हैं? 7। यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। देखिए अभी हमने सॉल्व करा था, ये अब ये बड़ा वाला त्रिभुज बनता है जिसमें ऊपर से एक लाइन डलती है, तो 1 2 टोटल कितने बनते हैं? 3। सेम इस वाली लाइन पे भी कितने बन जाएंगे? 3। सेम ये उल्टे वाले में भी कितने बन जाएंगे? 3। मतलब 9 तो सीधे सीधे बन गए। उसके बाद जब आप इनको मिलाएंगे, जब आप इनको मिलाएंगे तो एक त्रिभुज ये बनेगा, एक उस तरफ बनेगा, तो कितने बनेंगे? 2। उसके अलावा 1 2 3 4 और बनेंगे। बस सबको जोड़ दीजिए। 3 3 9 हो गए थे, 9 के बाद 2 और जोड़े कितने हो गए? 11 हो गए। 11 में 4 और जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 15। यानी ऑप्शन सेकंड आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 वही सेम चीज पूछ रहा है, सॉल्व करेंगे। 1 2 3 4, 4 का दुगना 8, बगल वाले में भी कितने बनेंगे? 8। फिर आप उन दोनों को जोड़ेंगे, फिर आप उन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तो कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेंगे? 2। अब तो दिख रहे होंगे कितने एक्स्ट्रा बनेंगे? 2। तो 2 ये बन जाएंगे। उसके अलावा 1 2 3 4 और यहाँ पे दिए हैं, बाकी इन दोनों को मिलने से कोई एक्स्ट्रा त्रिभुज नहीं बनेगा। तो 8 और 8 16, 16 में 4 जोड़े कितने हो जाएंगे? 20, 20 में 2 और जोड़े कितने आ जाएंगे? 22। यानी 22 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 दी गई आकृति में कितने वर्ग है। मैंने आपको अभी बताया था कि जब ये वाली आकृति होती है तो इसके अंदर कितने वर्ग होते हैं? 5। कितने वर्ग होते हैं? 5। तो 5 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। दिए कितने वर्ग हैं? 5, अभी बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं है। वही सेम चीज, हॉरिजॉन्टल भी गिनो, वर्टिकल भी गिनो और तिरछी वाली भी गिनो। देखो अगर मैं सॉरी वर्टिकल की बात करता हूं तो 1 2 3 4 और 5, कितनी है टोटल? 5। फिर अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करता हूँ यानी कि क्षैतिज की बात करता हूँ तो 1 2 और 3, कितनी है? 3। अब कौन सी गिननी है? तिरछी वाली गिनोगे। तिरछी वाली में देखो एक ये जाएगी पूरी, एक ये जाएगी पूरी, कितनी हो जाएंगी? 2। कितनी हो जाएंगी? 2। उसके अलावा फिर एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, टोटल कितनी और आ जाएंगी? 4 और आ जाएंगी। जोड़ लो सबको, 5 3 8, 8 और 2 10 और 4 14। यानी ऑप्शन थर्ड आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कितने त्रिभुज हैं? सीधा सीधा गिन लीजिए, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। यानी इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं? 5। पर अगर मान लीजिए कि इसमें मैं एक लेयर और ऐड कर देता, ऐसा मैं कुछ आपके सामने बना देता, फिर इसके कितने होते? तो इसका एक तरीका होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, काउंटिंग ऑफ फिगर इक्वल टू, इसमें होता है एन, एन प्लस 2, 2n+1 डिवाइडेड बाय 8। ये कब होता है? जब n की वैल्यू सम हो। जब n की वैल्यू कैसी हो? सम हो, यानी कि इवन हो। सम हो यानी कि क्या हो? इवन हो। और जब n की वैल्यू ऑड यानी कि विषम हो, ऑड यानी क्या हो? विषम हो, तो सेम फॉर्मूला रहता है, बस -1 कर देना। n, n+2, 2n+1 और -1 डिवाइडेड बाय 8। सर n क्या है? n होती है हॉरिजॉन्टल, हाँ n होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। n क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे इसमें मैं अगर बात करूं तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दो हॉरिजॉन्टल लाइन। कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है? 2। मतलब n की वैल्यू कितनी है? 2। अब 2 इवन या ऑड? 2 कैसा है? इवन। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला। रखें वैल्यू, तो n की जगह कितना आएगा? 2 गुणा 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4। फिर 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाय कितना? 8। 4 दूनी 8 से 8 खत्म, कितना बचेगा? 5 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। पर अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 2 3, एन की वैल्यू कितनी है? 3। एन की वैल्यू कितनी है? 3। और 3 मतलब कितना हो जाएगा? ऑड। इसमें वैल्यू रखेंगे तो 3, 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5। 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ो कितने हो जाएंगे? 7 और माइनस का 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 1। तो क्या करेंगे? 7 पन्ना 35, 35 में फिर कितने का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको? 3 का। तो 3 5 15, 5 एक हासिल चढ़ेगी, 3 3 का 9 और 1 कितने हो जाएंगे? 10। 105 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? 104। 104 को किससे डिवाइड करेंगे? 8 से। 8 एकम 8, 2 बचेंगे, 8 तिया 24। यानी इसके अंदर टोटल कितने ट्राइंगल है? 13 ट्राइंगल इसके अंदर होने वाले हैं। होप सो मेरी बात क्लियर हो गई होगी आपको। इन दोनों फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक है।
इन्हीं टाइप के क्वेश्चनों में आपको देखने को मिलेंगे। आपको पहले एन देखना है, एन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन की वैल्यू इवन आती है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर ऑड आती है तो फॉर्मूला सेम रहेगा, बस क्या ऐड हो जाता है, -1 इसके अंदर ऐड हो जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है कि इसमें वर्ग यानी स्क्वायरों की संख्या कितनी है। तो देखिए अगर स्क्वायर आप देख पा रहे हो तो ये वही इमेज तो है जो मैं आपको अभी 2-3 बार दिखा चुका हूँ। इसके अंदर टोटल कितने होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5। और आपने 5 आंसर करा और आप हो गए गलत। आप क्या हो गए, गलत, क्योंकि इसके अंदर एक हिडन स्क्वायर है जो बहुत ही कम लोग देख पाएंगे। तो यहाँ से इधर आया, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, ये भी एक स्क्वायर है। तो कितने और हैं, 1। तो 5 और 1 कितने हो जाएंगे, 6, यानी ऑप्शन सेकंड आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा दी गई आकृति में वर्गों की संख्या, एक ये बड़ा वाला, एक यहाँ से, टोटल कितने हैं, 2। उसके अलावा कोई भी स्क्वायर नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 27, दी गई आकृति बनाने के लिए सरल रेखाओं यानी कि स्ट्रेट लाइन की आवश्यकता कितनी होगी। वही सेम चीज, हॉरिजॉन्टल भी, वर्टिकल भी और तिरछी रेखा, तीनों ही आपको गिननी पड़ेंगी। मान लीजिए आप पहले यहाँ से गिनना चालू करते हैं तो 1, यहाँ से ये पूरी 2, ये पूरी 3 और ये 4, कितनी मिल जाएंगे आपको, 4। फिर यहाँ से गिनेंगे तो 1, ये पूरी 2, ये पूरी 3, ये 4, कितने और मिल जाएंगे, 4। फिर हॉरिजॉन्टल वाले में 1, 2, 3, 4, कितनी और आ गई, 4। तो 4 3 कितने हो जाएंगे, 12, यानी कि 12 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा दी गई आकृति में त्रिभुज यानी ट्राइंगलों की संख्या कितनी है। तो मैंने आपको अभी बताया 1 2, 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3, सेम 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3, सेम बाहर भी कितने हो जाएंगे, 3 और 3 तिका 9, यानी कि 9 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 दी गई आकृति बनाने के लिए आवश्यक सरल रेखाओं यानी स्ट्रेट लाइन की संख्या आपको बतानी है। वही सेम चीज, तीनों टाइप की लाइनें आप गिनिए। पहले मैं वर्टिकल गिन रहा हूं तो 1 2 3 4 और 5, कितनी वर्टिकल लाइन है, 5। फिर हॉरिजॉन्टल गिनेंगे तो 1 2 3, हॉरिजॉन्टल कितनी है, 3। उसके बाद आप कौन सी गिनेंगे, तिरछी वाली लाइन गिनेंगे। तो तिरछी वाली लाइन में देखिए यहाँ से अगर मैं आता हूँ तो एक ही लाइन ये है, एक लाइन ये बड़ी वाली है, एक लाइन ये है, कितनी है, 3 है। फिर यहाँ से आएंगे तो एक ये है, एक बड़ी वाली है और एक ये है, 3 और है। तो सबको जोड़ दिए 3 3 9, 9 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 14, यानी ऑप्शन फर्स्ट आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन पूछा है, इसमें कितने त्रिभुज है। तो इस आकृति को अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी कितने आ जाएंगे, 12, 1 2 2 और 1 कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। फिर आप जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ने से एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा बनेगा, एक त्रिभुज यहाँ एक्स्ट्रा बनेगा, कितने बन गए, 2। तो 12 और 3 15 और 2 कितने हो जाएंगे, 17, यानी 17 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद या थैंक यू। वही सेम चीज पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास।